हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंडली पढ़ाई के अंदर स्वागत है। आज से हम क्लास 11th के लिए बेसिक मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पास क्लास 11th है उसके लिए आपको टॉपिक वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ना कि आपके पास कंप्लीट लेक्चर्स होंगे जिनके अंदर कई कई टॉपिक्स हों। यहाँ आपको टॉपिक वाइज ही लेक्चर्स मिलेंगे, यानी एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको ये ना रहे कि आपके पास कोई टॉपिक आपका छूट गया। अगर आप किसी टॉपिक को टाइप भी करते हैं यूट्यूब के अंदर तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ के अंदर। और बेसिक मैथ के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है एंगल। क्या आता है आपके पास? है एंगल आता है। एंगल होता क्या है ये आप लोग मोस्टली 9th क्लास से 10th क्लास से 6th क्लास से पढ़ते आते हैं। तो आपके पास पहली चीज़ें हैं रोटेशन। ये आपके पास कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये आपके पास सर्कल है और ये सेंटर है और ये आपके पास एक इसकी रेडियस है। एक ये लाइन है जिसको हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, मोस्टली टाइम ओरिजिन ओ होता है। इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मीनिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग आप सभी एंगल्स को मेजर करोगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन बोलते हैं। और अगर हम बाई क्लॉकवाइज, मतलब जैसे हमारी घड़ी के हमारे पास सुइयां चलते हैं, अगर हम मिनट हैंड या क्लॉक हैंड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्लॉकवाइज होगा। ये आपको पता है, अगर मैं ऐसे रोटेशन कराता हूँ तो ये क्लॉकवाइज रहेगा, और अगर मैं ऐसे रोटेशन करवाता हूँ क्लॉक के अपोजिट में तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये आपको पता है। तो आपके पास में रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग ही आप एंगल्स को मेजर करते हो। जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो आपके पास यहाँ से यहाँ चला जाता पार्टिकल, तो हमारी जो रेफरेंस लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पार्टिकल को मूव किया, तो जो हमारे पास रिवॉल्विंग लाइन है, ये जो हमारी लाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम रिवॉल्व करा रहे हैं, ये रिवॉल्विंग लाइन कुछ एंगल क्रिएट कर रही है। ये एंगल आपका थीटा है, यहाँ से यहाँ तक ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हुआ है। तो एंगल कैसे डिफाइन करोगे? एंगल क्या होगा? पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। क्या है? एंगल इज ए पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन है। एंगल इज ए पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। द लाइन, जो रेवोल्यूशन है जो आपके पास पार्ट कौन बनाएगा? द लाइन मेक्स विद इनिशियल पोजीशन, विद ए इनिशियल पोजीशन। ये यहाँ पे पार्टिकल था आपके पास, ये इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ से यहाँ तक जाने फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जो ये पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन है, ये रेवोल्यूशन का जो पार्ट है, तो ये जो आपके पास लाइन जो पार्ट बनाती है इस एंगल, इस लाइन को क्या बोलते हो? आपके पास में एंगल बोलोगे। और ये आपका कौन सा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके रेफरेंस लाइन है। ये आपके पास में इसी को जो रोटेट करेगी, इसलिए इसको रिवॉल्विंग लाइन भी बोल देते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये है जब आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करोगे, और जो ये एंगल थीटा आपने क्रिएट किया है एंटी क्लॉकवाइज में आपने इसको रोटेट किया है। अब यहाँ पर एंगल कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, इसमें साइन कन्वेंशन होते हैं। क्या लोगे आप यहाँ पे? साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन के अंदर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्रिएट करते हैं, जैसे आपके पास ये आपके पास रेफरेंस लाइन है और ये लाइन आपके पास ऐसे रोटेट करती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करती लाइन आपकी। तो ये एंगल क्रिएट किया, मान लेते हैं एंगल 45 डिग्री है। ये एंगल कितना है आपका? 45 डिग्री है। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका एंगल जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसको लिखो थीटा इज इक्वल टू प्लस 45 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में आपको एंगल क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर आपके पास में ये रेफरेंस लाइन ऐसे है आपकी, क्या होगी आपकी? रेफरेंस लाइन। जो ये रेफरेंस लाइन है ये अगर आपके पास इस तरीके से रोटेट करती है, मतलब क्लॉकवाइज में, ये रोटेशन है, रोटेशन ऐसे आया, ये क्लॉकवाइज रोटेशन मान लेते हैं। एंगल कितना आपका? 30 डिग्री। रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज क्या एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री है। तो ये एंगल जो रहेगा ये आपके पास नेगेटिव रहेगा, मतलब जो थीटा है वो -30 डिग्री है, मतलब क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में आपको एंगल क्या लेना है? रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग में पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ से आपके पास में जो पॉइंट आता है वो आता है आर्क लेंथ। क्या आएगा? आर्क लेंथ और आर्क एंगल। क्या आएगा? आर्क लेंथ एंड आर्क एंगल आएगा आपके पास में। जो आर्क लेंथ और आर्क एंगल है ये आपके पास सर्कुलर, आपके पास कोई भी पार्टिकल सर्कुलर रोटेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कुलर रोटेशन कर रहा है यहाँ आपके पास में। तो जब ये यहाँ से रोटेशन करता है, ये पार्टिकल यहाँ से रोटेशन किया और यहाँ चला जाता है,
एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पोजीशन से ये जो इनिशियल पोजीशन है, क्या है ये? इनिशियल पोजीशन। जब ये इनिशियल पोजीशन से कहाँ जाता है? यहाँ पे जाता है फाइनल पोजीशन पर। कहाँ जाएगा? फाइनल पोजीशन पर जाता है। तो ये आपके पास ये लेंथ इसने कवर की है, इसको क्या बोलोगे आप? आर्क लेंथ। क्या बोलोगे? आर्क लेंथ। ये आपको पता है रेडियस होता है, ये क्या आपकी रेडियस है। तो ये देखो, ये एंगल जो क्रिएट किया है ये आर्क एंगल थीटा। क्या है आपके पास में? आर्क एंगल थीटा है आपके पास में। और एंगल जो आपके पास में है ये आर्क एंगल, मतलब आर्क ने जो एंगल क्रिएट किया है। तो आपके पास क्या रहेगा? आर्क लेंथ और आपके पास आर्क एंगल, और ये क्या होगा? आपका रेडियस जब इनिशियल से फाइनल में है। और एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमने ली है। अब यहाँ पर एंगल जो आपके पास है ना, एसआई यूनिट जो होती है एंगल के लिए वो रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। जो एंगल की एसआई यूनिट क्या है वो आपके पास में रेडियन होती है। तो आपको पता है अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है एक्स पोजीशन से और रोटेट करके वहीं आ जाता है, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन होगा। यहाँ क्या होगा? 1 रेवोल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पर एक रोटेशन कंप्लीट होगी, 1 रेवोल्यूशन हो गया। और 1 रेवोल्यूशन के अंदर आपको पता है एंगल होता है 360 डिग्री। एंगल कितना होता है? थीटा कितना होता है आपके पास? 360 डिग्री। और इसी को अगर आप रेडियन में लिखते हो, इसको लिखते हो 2 पाई रेडियन। क्या होता है? 2 पाई रेडियन। रेडियन को RAD से डिनोट करते हैं। तो आपके पास 1 रोटेशन के अंदर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री को ही क्या लिखा जाता है? 2 पाई रेडियन लिखा जाता है। और आपको पता है एक रेडिएशन आपके पास एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर की जाती है, जो लेंथ कवर की जाएगी, लेंथ क्या होता है? सरकमफ्रेंस के इक्वल। सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। ये आपको ध्यान रखना है। 1 रेवोल्यूशन के अंदर जो लेंथ कवर होगी वो 2 पाई आर होगी। जो एंगल डिग्री में होता है 360 डिग्री होता है। और रेडियन में आपके पास एंगल होता है 2 पाई रेडियन। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से आपके पास लेंथ की आपको निकालनी है, रिलेशन निकालनी है लेंथ। देखो ये आर्क की लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक है, इस लेंथ को मैंने L मान लिया। जो ये आर्क लेंथ वो क्या है? L। एंगल कितना है? थीटा। रेडियस कितनी है? R। तो थीटा जो हमारे पास होता है डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, थीटा क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क बाई रेडियस, L/R। यहाँ जो एंगल आएगा, ये बात ध्यान रखने लायक है, जो ये एंगल आएगा ये रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। कहीं आप डिग्री के अंदर लगे रहो। ये एंगल आपका किस में रहेगा? रेडियन के अंदर रहेगा। मोस्टली आपके पास जो प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं वो यही होता है बच्चों, ध्यान में रहता है। वो लेंथ और रेडियस को डिवाइड तो कर लेते हैं। आर्क लेंथ बाई रेडियस इज एंगल। आर्क लेंथ, आर्क की जो लेंथ होगी अपॉन जो रेडियस होगा वो आपका क्या देगा? एंगल देगा। लेकिन एंगल क्या आएगा आपके पास? रेडियन में आएगा। ये आपके पास फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको याद रखना है। एंगल इज L/R। यहाँ से लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? एंगल इंटू रेडियस। लेंथ मीटर में रहेगी क्योंकि ऐसे यूनिट क्या होती है? लेंथ के लिए मीटर होती है। तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू R रहेगा। आपको ये बात याद रखना है। इसके साथ में आपके पास में है जो यूनिट्स मैंने आपको बताई दी। यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट क्या है एंगल के लिए? आपके पास में रेडियन है। क्या है? रेडियन है। और मैंने आपको बताया 1 रेवोल्यूशन की रेट होता है, मतलब एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन कंप्लीट होगा। और 1 रेवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री। और 360 डिग्री मतलब क्या? कितना रेडियन में रहेगा? 2 पाई रेडियन रहेगा। कितना रहेगा? 2 पाई रेडियन रहेगा। ये बात आपको याद रखना है। अब आपके पास रेडियन की यूनिट डेफिनेशन आती है। रेडियन कब कितना होगा? रेडियन 1 कब रहेगा? द लेंथ ऑफ द आर्क। जो लेंथ है किसके लिए? आर्क के लिए। जैसे आपके पास ये सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस जो है वो R है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाता है और जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ जो है आर्क की लेंथ वो R के इक्वल होती है। तो जो एंगल क्रिएट होता है 1 रेडियन होता है। व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क, जब लेंथ क्या रहेगी आर्क के लिए? इज इक्वल टू रेडियस। जब आर्क की लेंथ किससे इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होती है। तो आपके पास क्या बोला जाता है? एंगल कितना होता है? 1 रेडियन। क्या रहेगा? 1 रेडियन। तो एंगल यहाँ से आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंगल 1 रेडियन के लिए क्या रहेगा? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट इट्स सेंटर। जो एंगल बनाया जाएगा किसी भी आर्क के जो कहाँ पर? सेंटर पर। विच हैज़ लेंथ, विच हैज़ ए लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो किससे इक्वल होगी? इक्वल टू द
रेडियस। जब लेंथ किसी इक्वल होगी रेडियस के इक्वल होती है, आर्क की लेंथ किसी इक्वल होगी रेडियस के, तो जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर वो क्या होता है 1 रेडियन का बनता है। क्या बनता है 1 रेडियन। ये आपको जो आपके पास ये रिलेशन है ये आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद रखनी है। और एक रोटेशन में डिस्टेंस क्या रहेगी आपके पास, लेंथ क्या रहेगी 2πr, एंगल 360 डिग्री या 2π रेडियन रहेगा। अब यहाँ से आपके पास में ये चीज़ें तो आपके पास होगी। अब यहाँ से कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन है, अदर यूनिट्स भी हम पढ़ेंगे, तो पहले अदर यूनिट्स ही पढ़ लेते हैं। जो अदर यूनिट्स हैं आपके, ऐसा यूनिट क्या रहेगी, ऐसा यूनिट क्या रहेगी आपके पास है एंगल के लिए रेडियन रहेगी। और अदर यूनिट्स में आपको ध्यान रखना 1 मिनट, 1 के ऊपर जो हम ये लगाते हैं प्राइम हमारे पास में 1 मिनट, इसको क्या बोलते हैं 1 मिनट बोलते हैं। और 1 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री के अंदर आपके पास कितने मिनट्स होती हैं 60 मिनट्स होती है। क्या होती हैं 60 मिनट्स। मतलब जो हम एंगल बनाते हैं, जैसे आपके पास ये एंगल बनता है 90 डिग्री, आपको पता है एंगल 90 डिग्री कैसे कितना होता है। अगर मैं इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, कितने पार्ट्स में 90 पार्ट्स में, तो आपको पता है 1 डिग्री आएगा। ये 1 डिग्री मान लिया, अगर मैं इसको इक्वल 90 पार्ट्स में डिवाइड करता, देखो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसको आपको सिंपली ध्यान रखना एंगल कितना 90, उसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 पार्ट किसी को लगा 1 डिग्री के। अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और ड्रा कर लेता हूँ लार्ज, उसमें जो ये 1 डिग्री का जो पार्ट है इसको और लार्ज उसमें साइज में ड्रा करता हूँ, तो यहाँ पर आपको 60 और डिवीजन क्रिएट करने पड़ेंगे। कितने डिवीजन से 60, मतलब 1 डिग्री आपके पास 90 डिग्री था, 90 डिग्री में से हमने 1 डिग्री निकाला और 1 डिग्री के भी कितने पार्ट्स किए 60, तो आपके पास 1 मिनट आती है। मतलब 1 डिग्री का 60 पार्ट, 60वां हिस्सा, 1 डिग्री का 16th पार्ट, 60 जो पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा आपका 1 मिनट। और 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। अब ये आपके पास क्या आया 1 डिग्री का कितना पार्ट किया आपने 60 पार्ट्स के, 1 डिग्री आपने 60 पार्ट्स के, 1 पार्ट क्या आया आपका 1 मिनट आया। अब अगर मैं 1 मिनट को भी और भी स्मॉल कर दूं 60 पार्ट्स, 1 मिनट को भी मैं क्या कर दूं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, तो आपके पास आता है सेकंड। क्या आता है सेकंड। और 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं। 1 डिग्री के अंदर आपके पास 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर आपके 60 सेकंड्स होते हैं। यहाँ तक आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। तो इससे आगे आपके पास करते हैं। तो अभी आपके पास जो है कन्वर्जन पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा क्या 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होता है 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो अभी यहाँ से हम आगे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। क्या है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन में क्या रहेगा, आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो पहले हम कन्वर्जन करेंगे कहाँ से कहाँ, डिग्री टू रेडियन। कहाँ से कहाँ करोगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया मैंने क्या 360 डिग्री। आपने पता है एक रेवोल्यूशन, अभी हमने पढ़ा था एक रेवोल्यूशन के अंदर 1 रेवोल्यूशन मतलब 1 रोटेशन के अंदर आपके पास 360 डिग्री होता है और वही क्या होता है 2π रेडियन होता है। ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दिया था। तो यहाँ से आपके पास में 360 डिग्री का मीनिंग क्या रहेगा 2π रेडियन। तो 1 डिग्री क्या रहेगा यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π/360 डिग्री रेडियन। तो यहाँ से अगर मैं कहता हूँ थीटा डिग्री को फाइंड करो, थीटा डिग्री क्या रहेगा 2π/360 इंटू में थीटा, या इसको ऐसे लिख लो आप थीटा इंटू 2π/360, 2 से 2 कैंसिल 180। तो जितना भी आपके पास एंगल गिवन है, जितना भी आपके पास क्या है एंगल गिवन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें π/180 से। किससे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे π/180 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, अगर मुझे निकालना है थीटा रेडियन में, यहाँ से आपको याद रखना थीटा किस में निकालना है रेडियन में निकालना, और एंगल जो गिवन है वो डिग्री में गिवन है। मुझे एंगल क्या निकालना रेडियन में, और एंगल गिवन किस में है रेडियन में, तो मैं डायरेक्टली उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना, इसको एक तरीके से रट सकते हो आप, और ये आपके पास आपके न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा यूज़ होगा।
तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपके पास रेडियन में गिवन है कन्वर्ट करना, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री जितना भी आपके पास एंगल डिग्री में गिवन उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से आप कन्वर्जन करोगे रेडियन से डिग्री में, कहाँ से कहाँ, रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री के लिए डायरेक्ट आप यहाँ से थीटा डिग्री, एंगल इन डिग्री मुझे निकालना है। आपके पास क्या गिवन है, रेडियन में एंगल गिवन है, तो उसको ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो जाएगा 180, पाई मल्टीप्लाई था डिवाइड। तो सिंपली आपके पास एक ही बात रहेगी, लॉजिक क्या है आपके पास, अगर आपके पास एंगल गिवन रेडियन में है तो उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो, तो एंगल आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से आपके पास ये तो हो गया। अब एक डिग्री से मिनट में, डिग्री टू मिनट, डिग्री टू मिनट और सेकंड, डिग्री से मिनट में या सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या रहेगा, इसके लिए आपके पास अगर एंगल आपके पास मिनट में कन्वर्ट करना है डिग्री से किस में, मिनट में, तो जितना भी आपके पास एंगल डिग्री में गिवन है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करना 60 से मल्टीप्लाई, और अगर आपके पास सेकंड निकालना है डिग्री से, तो आपके पास जितना भी एंगल गिवन है डिग्री में उसको 60 इंटू 60 करते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट से, 60 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड से, 60 सेकंड से। तो डिग्री को अगर आपके पास सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ से आपके पास में कुछ ना कुछ हम इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो पहले कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट क्या कन्वर्ट करते हैं, 4 डिग्री को किस में, 4 डिग्री टू सेकंड, 4 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो क्या फॉर्मूला बताया आपको, 4 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो हमने क्या बताया, जितना भी एंगल गिवन है, एंगल कितना आपके पास 4 डिग्री, मिनट्स कितने 60 इंटू 60, तो आपके पास क्या जाएगा 14400 सेकेंड्स। तो सिंपली बात है, जो डिग्री है उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कन्वर्जन है आपके पास, कन्वर्ट करना है 45 डिग्री टू रेडियन, 45 डिग्री टू रेडियन। अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया था, जब भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, डिग्री को पाई बाई 180। तो आपको कितना एंगल चेंज करना है, 45 डिग्री, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, पाई बाई 180 से। किससे, पाई बाई 180 से, 45 4 जा पे 180 हो जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास पाई बाई 4 रेडियन। तो जब भी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसी के साथ में आपके पास में है एक अलग से क्वेश्चन आपके पास, पाई बाई 6 रेडियन क्या है, पाई बाई 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में। तो आपके पास क्या है, रेडियन में आपको एंगल निकालना है, रेडियन के लिए आपको क्या करना था, सॉरी पाई बाई 6 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो थीटा इन डिग्री क्या रहेगा, एंगल कितना गिवन है रेडियन, पाई बाई 6, और आपको पढ़ाया था जब भी एंगल रेडियन में गिवन हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से। किससे कन्वर्ट करोगे, तो ये आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 30 हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास में ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। अब इसी के साथ में आपके पास क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डालना है, आपको 5 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 5 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका एग्जांपल हिंट मैं आपको देता हूँ। देखो मिनट है, मिनट को पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में। क्या होता है आपके पास 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट्स थे आपके पास, 60 मिनट्स थे। तो जो 1 मिनट होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री बाई 60। तो आपको 5 मिनट को आपके पास किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आपको उसमें कमेंट बॉक्स में डालना है। और आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपका टॉपिक कंप्लीट रहेगा जो एंगल कन्वर्जन है, एंगल्स के बारे में। तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द, आप लिख भी सकते हो फिर स्टॉप करके सॉल्व करके देख लें। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस 2 मीटर।
which makes 60 degree angle, which makes a 60 degree angle at its center। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्या रखते हैं, हमें पता है आर्क की लेंथ, हमने पीछे फॉर्मूला निकाल लिया था, लेंथ का जो फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू एंगल। क्या रहता है हमारे पास में, रेडियस इंटू एंगल रहता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपके पास रेडियस कितने मीटर गिवन है, रेडियस आपकी गिवन है 2 मीटर, रेडियस कितनी गिवन है 2 मीटर आपकी गिवन है, जबकि एंगल जो आपके पास गिवन है वो है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। लेकिन आपको पता है हमारे ऐसा यूनिट में एंगल डिग्री में नहीं चलता, वो किस में चलता है, रेडियन में। तो इसको डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में, क्योंकि हम एंगल्स को लेंथ में जब यूज़ करते हैं तो रेडियन में यूज़ करते हैं। अकेले साइन थीटा कोस थीटा के अंदर 60 डिग्री 40 डिग्री चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेले एंगल को आप रेडियन में ही यूज़ करोगे। तो 60 इंटू पाई बाई 180, ये आपके पास एंगल किस में कन्वर्ट हो गया, अब आपके पास में रेडियन में। अब आप यहाँ पर लेंथ में यूज़ कर सकते हो, एंगल अकेला आपको यूज़ करना है रेडियन में। तो डिग्री में भी गिवन है तो भी किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। आगे से इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते। तो लेंथ के लिए क्या रहेगा, रेडियस कितनी गिवन है 2 गिवन है, और एंगल जो आपके पास गिवन, एंगल कितना हो गया 60 इंटू पाई बाई 180। तो यहाँ से आपके पास क्या जाए, 63 जा 2 पाई अपॉन 3 मीटर, क्योंकि लेंथ मीटर में रहेगी। तो आपके पास जब भी आपके पास एंगल और लेंथ गिवन है तो आपके पास एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा और अपने इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि